हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का थर्ड चैप्टर की कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अभी तक आप लोगों से इस चैप्टर की कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो या कोई एग्जाम्पल या कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन मिस हो चुका है तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, that is 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0। यानी कि हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और 0 के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म को देखें तो इसको देख के तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है ना, लेकिन लास्ट की दो टर्म्स को अगर हम देखते हैं तो वहां से हमें लग रहा है यहाँ पर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लग सकता है ना। क्या होता है cos x प्लस cos y का फॉर्मूला? तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करने की कंप्लीट ट्रिक बताई थी एक वीडियो के अंदर, और वो उस वीडियो में हमने नियर अबाउट 80 फॉर्मूलाज हमने किए हैं और उस सब की ट्रिक मैंने एक्सप्लेन करी थी। तो वहीं पर ही मैंने कुछ फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए थे। दैट इज जैसे कि cos x प्लस cos y है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। तो इन 4 फॉर्मूलाज को लर्न करने की एक छोटा सा मैंने मेथड बताया था कि cos cos sin 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 cos cos sin, इस तरीके से लर्न करना है। और स्टार यहाँ बताया था कि जहाँ पर कॉस में नेगेटिव आता है तो वहाँ पर बाहर माइनस भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे ट्रिक्स बता के मैंने पूरी वीडियो बताई थी। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो चुकी है तो उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। तो लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखने वाले हैं cos x प्लस cos y का फॉर्मूला, दैट इज 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, तो अब इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया x और ये हो गया y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, आगे चलिए, 2 cos pi बाई 13, फर्स्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज। अब देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है तो एलसीएम लेंगे तो 13 ही आएगा। तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 पाई, तो 8 पाई बाई 13 और साथ में 2 भी है तो 2 इधर आ जाएगा। इधर देखते हैं तो 3 पाई माइनस 5 दैट इज माइनस 2 पाई बाई 13 और 2 नीचे भी है तो 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, फर्स्ट टर्म अगेन एज इट इज। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 से इसको कैंसिल किया, यहाँ आ गया 4 दैट इज 4 पाई बाई 13 और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई। तो हमें ये भी पता होता है कि कॉस के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव का एंगल आता है तो कॉस उस नेगेटिव को खा जाता है और क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ साइन होता तो साइन का जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस में वो खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 13। ठीक है, तो नेगेटिव हमने हटा दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इस पूरे स्टेटमेंट में देखते हैं कि इसके अंदर cos पाई बाय 13 और cos पाई बाय 13 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। एंड ऑल्सो 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 cos पाई बाय 13, अंदर क्या बचेगा, cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13। ठीक है, अब अगेन हमारे पास क्या बन चुका है, ये फिर से फॉर्मूला बन चुका है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर दोबारा से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी जो हमने कॉमन ली है, यहाँ दोबारा फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2। लगा दिया हमने ये।
तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी। यहाँ पर जब हम आएंगे तो क्या होगा, 13 सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 पाई प्लस 4 पाई, दैट इज 13 पाई बाय 3, और नीचे क्या है 2 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, दैट इज 2 cos पाई बाय 13, और यहाँ आएगा 2 cos, ये कितना हो जाएगा 13 पाई बाय 13, और साथ में नीचे 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है cos, यहाँ पे क्या है 9 पाई माइनस 4 पाई, दैट इज 5 पाई बाय 13, और नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 पाई बाय 13 और नीचे आ गया 2। ठीक है, आगे चलिए, ये हो गया 2 cos पाई बाय 13, देन 2 cos, 13 से 13 कैंसिल, क्या आ जाएगा पाई बाय 2, एंड cos 5 पाई बाय 26, ये आ गया आपके पास। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें तो सारा कुछ दो दो बार फॉर्मूले लगा लगा के हमारे पास ये आया, अभी भी जीरो नहीं आई है ना। तो अब यहाँ पर देखो, किसी की वैल्यू आपको पता है, पाई बाय 13 नो, 5 बाय 26 नो, बट cos पाई बाय 2 दैट इज 90, cos 90 की क्या वैल्यू होती है 0। तो जैसे ही आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं और बाकी सारी टर्म्स किसके अंदर है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी 0, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। जस्ट बिकॉज हमने वैसे सारा सॉल्व करके सिर्फ cos 90 आ गया, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और वो हमने पुट किया और बाकी सारी वैल्यूज जो थी वो उसके मल्टीप्लाई में थी, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखते ही हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लग रहा है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम देखते कि साइन बाहर है तो हम साइन अंदर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस बाहर है तो अंदर कॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो मैं एक बार के लिए फिर भी सोच लेती कि हाँ इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तब भी आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप किसी भी फॉर्म में जाएं आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं। जस्ट आपको देखने की मुझे मेरे लिए इजी क्या है और मैंने उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग करनी है। तो मुझे देखते ही क्या लगता है पहले, सबसे पहले कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, बस वो हम लगा देते हैं सबसे पहले। तो क्या होते हैं फॉर्मूलाज, सबसे पहले यहाँ देखें तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। दूसरे में क्या लगेगा माइनस वाला, तो ये रहा माइनस वाला। तो दोनों फॉर्मूलाज मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई ये होता है 2 साइन और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस 2 ठीक है। तो अब हम इनको ही ओपन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 साइन, दिस इज एक्स दिस इज वाई, 3x प्लस एक्स बाई 2 एंड कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2, और बाहर क्या है मल्टीप्लाई में क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स एज इट इज। आगे चलिए, बीच में प्लस प्लस, अब इन दोनों के बीच में ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए। तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई दैट इज 3x प्लस एक्स बाई 2 साइन 3x माइनस एक्स बाई 2, और साथ में क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये क्या हो जाएगा 4x बाई 2, 4x बाई 2 इज 2x, 2x बाई 2 इज x और साइन x एज इट इज, माइनस 2 साइन
4x/2 is 2x and sin 2x/2 is x एंड साथ में क्या है cos x। ठीक है, अरे ध्यान से देखो इस पूरे को, 2 sin 2x cos x sin x, ये पूरी टर्म प्लस में, ये पूरी टर्म माइनस में, तो पूरी की पूरी क्या हो गई, खत्म, आंसर 0। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन किया और इसको ओपन किया, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया और देखा ये पूरी टर्म क्या हो रही थी, कैंसिल हो रही थी, तो ये हाफ में ही हमारा खत्म। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या देखना है कि मुझे राइट चूज क्या करना है, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग मुझे अपना आगे क्वेश्चन करना है। ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखने से ही पता चल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लग रहा है, cos x प्लस cos y, यहाँ क्या है sin x माइनस sin y, तो सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड की इक्वल लिखनी है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो कई बार क्या होता है, हम कैलकुलेशन करते हैं गलत हो जाती हैं, अगर हमने फॉर्मूलाज करेक्ट लिखे हैं तो मैम उसके मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे फॉर्मूला जरूर मेंशन किया करेंगे। cos x प्लस cos y का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2, और यहाँ क्या है sin x माइनस sin y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड sin x माइनस y बाई 2। ठीक है, अब इसी को देख के हम इनको ओपन कर देंगे। तो हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लगाइए फॉर्मूला, इस पे क्या आएगा, 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना, प्लस इसके लिए लगाओ 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2, और इसके भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर दो, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, cos का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंगल का तो नहीं होता, एंगल एज इट इज, cos x माइनस y बाई 2 cos स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 2 का स्क्वायर अगेन 4, यहाँ क्या आएगा cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। तो अब देखिए इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो 4 और cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, तो ये कॉमन ले लेते हैं, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा ये टर्म और इधर से ये वाली टर्म, यहाँ लिख देते हैं cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और दोनों में जो एंगल है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है x माइनस y बाई 2, तो दोनों का एंगल बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी लगा के इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1। तो जैसे हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ, और क्वेश्चन फोर्थ भी बिल्कुल क्वेश्चन थर्ड जैसा ही है, देखने से पता चल रहा है यहाँ पे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला है, यहाँ पे sin x माइनस sin y का फॉर्मूला है। ठीक है, तो लगाते हैं सबसे पहले cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लिख दो, -2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2। ठीक है, और पता होना चाहिए आपको कि सिर्फ इसी वाले फॉर्मूले में माइनस है, बाकी में नहीं है। अब यहाँ पे लगा दो sin x माइनस sin y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड sin x माइनस y बाई 2। अब यहीं से सम हम ओपन कर लेंगे, सॉल्व करने वाले हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, स्टार्ट करते हैं। इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगेगा, लगाइए -2
साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला लगेगा 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है तो ओपन करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस, अब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। अब देखिए इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, 4 4 और क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, इनको कॉमन ले लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, अंदर क्या बचेगा, एक ये टर्म और यहाँ से ये टर्म लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। अब अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो यहाँ आइडेंटिटी आप लगा सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड हेयर थीटा कितना है, x प्लस वाई बाई टू। तो अब इस पूरे की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। अब इस पूरी टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगी, क्या हमें यही प्रूव करना था, यस। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 देखकर ही सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है हमने इसको, साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x और राइट हैंड साइड में है 4 cos x, cos 2x, साइन 4x, ये है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे लग रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगेगा फॉर्मूला, यहाँ लगेगा साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगेगा, है ना, यही है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन x प्लस वाई बाई टू एंड कॉस x माइनस वाई बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब कौन सा x कौन सा y लगाऊं, फर्स्ट 2 को लगाऊं, मिडल 2 को लगाऊं या लास्ट 2 को लगाऊं, किनको x मानूं और किनको y मानूं, तो उसके लिए हमें हेल्प करेगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं x लेती हूँ, x के लिए सोचते हैं तो x के लिए क्या किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3x माइनस एक्स बाई टू दैट इज x, 5x माइनस 3x बाई टू दैट इज अगेन 2x बाई टू दैट इज 1, फिर से x आ जाएगा, यानी कि इसको भी सॉल्व करके x आ जाता है। तो यानी कि इससे तो हमारी हेल्प नहीं हो रही है। 2x की बात करो, 3x प्लस x 4x बाई टू दैट इज 2x। अच्छा, और अगर हम ध्यान से देखते हैं ऐसे तो 5x माइनस एक्स 4x बाई टू, इनका भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये भी हमें हेल्प नहीं कर रहा है ना। अब यहाँ देख लेते हैं 4x कैसे बन सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये आता है मेरे पास 12 बाई टू दैट इज 6x, यानी कि इसका तो कॉम्बिनेशन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो 6x तो कहीं नहीं है तो इनका तो कॉम्बिनेशन आ ही नहीं रहा। ओके, आगे चलिए, 3x प्लस 5x बाई टू दैट इज 8x बाई टू, 4 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है 4। और सोचिए और किसी में आ सकता है, x प्लस 5x 6x बाई टू दैट इज 3x, यानी कि 3x भी नहीं है, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं तो प्लस में 3x आता है, तो 3x नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। इसका और इसका अगर हम प्लस में लेते हैं तो 3x प्लस 7x दैट इज 10x बाई टू, 5x आता है, 5x भी कहीं नहीं है तो इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे हम। 5x प्लस 7x अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो प्लस में आता है 6x, तो वो भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बचा, 3 का 5 के साथ, इनका निकाल लिया, यानी कि बाकी इन दोनों का भी निकल आएगा। तो यानी कि हमें इन दोनों में लगाना है ये फॉर्मूला और इसमें लगाना है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें लगा रही हूँ, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई टू कॉस x माइनस
y बाई 2, ठीक है, प्लस अब इसके अंदर और इसके अंदर लगा देंगे 2 साइन x प्लस y बाई 2 एंड कॉस x माइनस y बाई 2, ठीक है। अब आगे चलिए, 2 साइन 8x बाई 2 दैट इज 4x माइनस 2x बाई 2 दैट इज माइनस x, 8x बाई 2 4x माइनस 6x बाई 2 दैट इज ये आ जाएगा माइनस का 3x। अब हमें पता है कि जो माइनस के लिए होते हैं वो हट जाते हैं, यानी कि कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, कि कॉस के अंदर जो नेगेटिव होता है वो हट जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 2 साइन 4x कॉस एक्स माइनस हट जाएगा, प्लस 2 साइन 4x एंड कॉस 3x ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो ले लो, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। तो अब देखो यहाँ पर मुझे cos 3x नहीं चाहिए ना राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला लगा दूंगी। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। तो इसको ओपन कर लेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज और यहाँ के लिखेंगे 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 साइन 4x, 2 cos 4x बाई 2 इज 2x माइनस 2x बाई 2 इज माइनस x, ठीक है। अगेन हमें पता है कि cos माइनस x क्या होता है, cos x ही होता है, तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं, इसको 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा साइन 4x cos 2x और cos माइनस x की जगह पे सिर्फ cos x। क्या हमें यही प्रूव करना था, देखिए 4 साइन 4x cos 2x एंड cos x, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास 2 बार फॉर्मूला लगाइए, एक बार तो यहाँ और एक बार यहाँ पर। तो ये था आपका क्वेश्चन 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। तो अब करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में देखने से पता चल रहा है कि x प्लस वाई वाले जो फॉर्मूलेज है ना वो 4 बार लगेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो अगर मैं इस सभी को एक बार में ही फॉर्मूलेज में लगाती हूँ तो ये बहुत बड़े बड़े डिजिट्स बन जाएंगे, तो गलती होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं वहाँ पे आप न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी न्यूमरेटर और यहाँ सॉल्व करूँगी मैं डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ न्यूमरेटर लिख देती हूँ एक बार, दैट इज साइन 7x प्लस साइन 5x एंड प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। यहाँ डिनोमिनेटर लिख देते हैं cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला, 2 साइन x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। यहाँ पे क्या होता है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ अप्लाई करते हैं, दैट इज 2 साइन 7x प्लस 5x बाई 2 एंड cos 7x माइनस 5x बाई 2। इस पे लगा दिए, बीच में प्लस है, प्लस अब इस पे लगा दो 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2 cos 9x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं, ओके। चलो 2 साइन, ये क्या हो गया 12x बाई 2 दैट इज 6x cos 2x बाई 2 इज x प्लस 2 साइन
12x/2 इज 6x एंड ये हो जाएगा 6x/2 इज 3x। कर लिया हमने सॉल्व ये, राइट। अब यहाँ पर एक बार देख लो कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 2 sin 6x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। अभी के लिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है, पहले इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 cos 7x प्लस 5x/2 cos 7x माइनस 5x/2 प्लस अब इस पे फॉर्मूला लगा दो। cos 9x प्लस 3x/2 cos 9x माइनस 3x/2 लगा दिया, ठीक है। आगे चलिए, अब 2 cos 12x/2 is 6x cos 2x/2 is x plus cos 12x/2 is 6x and cos यहाँ हो जाएगा 6x/2 is 3x। अब अगेन यहाँ पे यहाँ पे 2 भी है ना, 2 फॉर्मूले में आता है, यहाँ 2 है। अब दोनों में 2 कॉमन है एंड cos 6x कॉमन है, तो कॉमन ले लो। 2 cos 6x और अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, बिकॉज ये पूरा का पूरा सॉल्व करके न्यूमरेटर से आया, ये पूरा सॉल्व करके हमारा डिनोमिनेटर से आया है। तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 2 sin 6x, या आप ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 6x cos x प्लस cos 3x, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है 2 cos 6x cos x प्लस cos 3x, ठीक है। अब देखिए ये पूरी टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया sin 6x अपॉन में cos 6x। तो sin बाय cos क्या होता है tan, और थीटा क्या है यहाँ पर 6x। क्या आपको यही प्रूव करना था? यस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि भाई 4 बार फॉर्मूलेज लगेंगे, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व किया, 2 बार इधर फॉर्मूला लगाया, 2 बार इधर फॉर्मूला लगाया, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दी, डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to 4 sin x cos x/2 cos 3x x/2। तो ये कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसको देखते ही पता चल रहा है कि हम x प्लस sin x प्लस y का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin x माइनस sin y का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इजीएस्ट मेथड चूज करने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले देखने से पता चल रहा है कि हमें राइट हैंड साइड से कोई आइडिया नहीं लग रहा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो sin 3x का फॉर्मूला होता है क्यूब्स में जाता है कुछ, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, क्यूब्स में जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई क्यूब नहीं है, तो sin 3x का तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ही नहीं। क्या बचा sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x एंड cos x। अच्छा ये तो नॉर्मल आ रहा है ना, तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला? sin x माइनस sin y का फॉर्मूला, राइट। ओके, यहां से लग रहा है कुछ काम बन सकता है। sin x माइनस sin y क्या होता है? sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y/2 एंड sin x माइनस y/2। तो इसको ओपन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 cos x प्लस y/2 एंड sin x माइनस y/2, एंड यहाँ पे क्या है प्लस का sin 2x प्लस का sin 2x, ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं। 4x/2 2x 2x/2 x प्लस sin 2x का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, दैट इज 2 sin x एंड cos x,
ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आ रहा है और sin x कॉमन आ रहा है, तो ले लो 2 sin x कॉमन, अंदर क्या बचेगा cos 2x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ से cos 2x, यहाँ से cos x ले लिया हमने। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर sin x आ चुका है, आपका आ चुका है, यानी कि अब इन दोनों को देख के हमें लग रहा है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा लगेगा, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। क्या होता है cos x प्लस cos y का फॉर्मूला, cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2। अब इसको हम ओपन कर देंगे, 2 यहाँ पे 2 भी होता है, 2 sin x एज इट इज, अंदर क्या आएगा यहाँ पर 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 sin x cos 3x बाई 2 cos x बाई 2। क्या आपको यही सॉल्व करना था, 4 sin x cos 3x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने वैसे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हम कोई भी फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे को देखने से लगा भाई sin 2x का तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता ही है ना, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं, इन दोनों पे लगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही जाएगा। तो फॉर दिस स्टेप हमने ऑप्ट करा sin 2x को छोड़ के बाकी दोनों पे फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, तो इसको ध्यान से देखेंगे। फाइंड sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एंड हमें दे रखा है tan x इज इक्वल टू -4/3 और जो x है आपका, जो एंगल है वो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। आपको पता है कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेकेंट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, दैट्स व्हाई उन्होंने नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, हमें वैल्यूज निकालनी है x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2। तो यानी कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, हम सेकेंड क्वाड्रेंट को ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो बड़ा है पाई बाई 2 से बट छोटा है पाई से। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमने लिख दिया। तो हमें तो पाई बाई 2 x बाई 2 की वैल्यू चाहिए कि x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो 2 के लिए डिवाइड में 2, डिवाइड में यहाँ पर 2 एंड यहाँ पे भी डिवाइड में 2। तो ये हो गया पाई बाई 4 x बाई 2 एंड पाई बाई 2। यानी कि हमारा जो x बाई 2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले तो हमने ये चीज़ निकाल के रख लिया अपने पास कि जो हमारा x है वो सेकंड में है, लेकिन x बाई 2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जितनी की भी, तीनों की जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी के सामने कौन सी उठानी है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। एक तो चीज़ सॉर्ट हुई हमारी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि हम tan से हम cos पे कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, तो cos के कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे अगर हम सोचें तो cos के कौन से फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos 2x जो होता है वो हमारा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। अच्छा, तो अब अगर मैं दोनों तरफ एंगल का ख़त्म कर दूँ, हाफ कर दूँ एंगल, ठीक है, तो इधर भी हाफ कर दिया एंगल, इधर भी हाफ कर दिया एंगल, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, है ना। ओके, और सोचिए। तो अब ये माइनस इधर आके प्लस हो सकता है, cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। हाँ जी, हो सकता है। तो इसको ना एक तरीके से ऐसे सोचिए कि अगर मैं cos x की वैल्यू निकाल लूँ और इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो यहाँ से मैं cos x बाई 2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। हाँ जी, निकाल सकते हैं cos x बाई 2 की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब मेरा मेन एम क्या रह गया, cos x की वैल्यू निकालना यूजिंग tan x। ठीक है, तो कैसे करें, tan x क्या होता है,
tan x होता है sin x बाय cos x, लेकिन sin x की भी वैल्यू हमें निकालनी है, वो भी हमारे पास नहीं है। और क्या ऑप्शंस है हमारे पास? और ऑप्शंस है tan की ना हमारे पास आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारे पास? हम लिखते हैं secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ये आइडेंटिटी हमारी कैसे हेल्प करेगी? कैसे करेगी? हमें इतना भी पता है कि जो secant और cos होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ना। तो रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, cos x आ जाएगा, cos x की वैल्यू इसमें पुट करते ही cos x बाय 2 आ जाएगा, बाकी फिर हम और निकाल लेंगे बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू पुट कर दी, 16/9 LCM, ये हो गया 25/9, तो secant x हो गया प्लस माइनस रूट 25/9 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3, आ गया 5/3। अब हमें क्या चाहिए? cos के लिए क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? cos x, तो cos x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? x तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में जो cos होता है वो क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ हम लेंगे नेगेटिव। ये आ गया हमारे पास cos x। अब cos x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ cos x इन इक्वेशन 1। तो पुट कर दो, cos x की वैल्यू क्या है? -3/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। एलसीएम ले लीजिए, -3 प्लस 5, ये हो गया 2/5, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा रूट, प्लस माइनस रूट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2। तो रूट से बाहर आएंगे, 1 का रूट इज 1, नीचे क्या आ जाएगा? √5 विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2। अब x बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में हमने निकाला था? फर्स्ट में। फर्स्ट के लिए ऑल आर पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा, जैसे हमने रूट लगाया स्क्वायर हट गया। तो cos x बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1/√5, ठीक है। अब क्या निकालनी है? sin x की और tan x की निकालनी है, वो इजी है, निकल जाएंगे। कैसे? हमें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 वो भी तो 1 के इक्वल होगा। तो sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 1/√5। 1/√5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बाय 2, दिस इज 1/5 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ 1 माइनस 1/5, 5 LCM, 5 माइनस 1 दैट इज 4/5, ठीक है। अब sin x बाय 2 कितना हो जाएगा? स्क्वायर है, यहाँ पे रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 4/5, ठीक है। अब रूट से बाहर जब 4 आता है तो 2, लेकिन नीचे वाला तो √5 ही रहेगा। ऑल्सो x बाय 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसीलिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो आपके पास sin x की भी वैल्यू, sin x बाय 2 की भी वैल्यू आ गई प्लस 2/√5, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? tan x, तो tan x बाय 2 क्या हो जाएगा? हमें पता है sin x बाय 2 डिवाइड में cos x बाय 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 2√5, नीचे ये क्या होता है? 1/√5, तो √5 से √5 कैंसिल, ये आ गया 2, तो tan x बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इस तरीके से जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर कि आप ये फॉर्मूला लगा के, इस तरीके का फॉर्मूला लगा के, जहां नॉर्मल से स्क्वायर में ट्रांजिशन आ रहा हो, वो फॉर्मूला लगा के आप वहां से एक की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो, एक की आ जाएगी, दूसरे के आप आइडेंटिटी से निकाल लोगे, तीसरे के भी आप ऐसे ही किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से निकाल लोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि cos x इज इक्वल टू -1/3 एंड x इज इक्वल टू x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगेन आपको सारे के सारे वही चीज़ें फाइंड करनी है। कौन सी? sin x बाय 2, cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2,
वहाँ लिखा हुआ था ना कि इनको निकालो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो इन तीनों की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो अब देखिए ये तो हमें आधा क्वेश्चन तो सॉल्व करके दे दिया। हमने 8th क्वेश्चन में क्या किया था, हमने 8th क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो हमें दे रखा था वहां से हमने cos x की वैल्यू निकाली थी, तभी हम आइडेंटिटी लगा पाए थे, तभी हम cos x by 2 निकाल पाए थे, है ना। यहाँ पर हमारे को ये स्टेप तो ऑलरेडी करके दे रखा है, हमें cos x की तो वैल्यू ऑलरेडी दे ही रखी है, तो अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो लिख देते हैं सबसे पहले कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, तो यहाँ हाफ करेंगे, यहाँ हाफ करेंगे, ये हो जाएगा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, अब यहाँ x जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम देखेंगे कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें पता है कि जो x बाय 2 x बाय 2 x बाय 2 है वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, उसके लिए भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि ग्रेटर देन पाई, है ना, बट लेस देन 3 पाई बाय 2। ठीक है, हमें चाहिए x बाय 2 x बाय 2 x बाय 2, तो x बाय 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया 90 से ग्रेटर बट 135 से कम, यानी कि 3 पाई बाय 4 इज 135। इनके x बाय 2 जो है वो आपको कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 से ग्रेटर 135 से कम, ये कौन सा आया आपका क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट आया। ठीक है, तो x बाय 2 जितनी भी जो भी वैल्यूज होंगी सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, बाकी इन दोनों की वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी। ठीक है, ओके, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब सीधा वैल्यू इसके अंदर पुट करके cos x बाय 2 की वैल्यू निकालें। चलिए शुरू करते हैं। -1 बाय 3 दे रखी है, -1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2, एलसीएम ले लिया हमने, ये हो गया -4 बाय 3 एंड सॉरी यहाँ गड़बड़ हुई है, दिस इज माइनस, उधर आके होता है प्लस, तो यहाँ गलती से लिखा गया था दिस इज माइनस और इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और प्लस पुट करेंगे यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा एंड 3 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका +2, दिस इज विल बी 2 बाई 3। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कैंसिल, दिस इज 1 बाई 3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2। अब स्क्वायर है ये हटाएंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, रूट प्लस माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू cos x बाई 2। ठीक है, अब x बाई 2 हमने देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो हम नेगेटिव ऑप्ट करेंगे और √1 का √1 एंड √3 आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x बाई 2। अब cos x बाई 2 आते ही हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1, इसमें पुट कर देंगे हम। चलिए पुट करते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर x बाई 2 ये हो जाएगा आपका 1 बाई 3। ठीक है, एंड साइन स्क्वायर x बाई 2 ये यहाँ आके -1 बाई 3, एलसीएम 3 माइनस 1, तो दिस विल बी 2 बाई 3, स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे, ये आ जाएगा √2 बाई 3, और वो भी प्लस माइनस का, लेकिन जो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन x बाई 2। अब क्या फाइंड करना है, आपको tan करना है, तो tan के लिए हमें पता होता है tan x बाई 2 इज इक्वल टू साइन x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2। साइन की वैल्यू √2 बाई 3, cos की वैल्यू -1 बाई √3 ऊपर चला जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, -√2, तो tan x बाई 2 इज इक्वल टू -√2, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए,
ये x/2 जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan देखिए, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो ये जो आपके आंसर्स हैं अभी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप लोगों को अगर एनसीईआरटी से अपने आंसर्स मैच करने हैं तो हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जब आपके पास रूट आता है तो आप उसको वहीं नहीं छोड़ते हैं, तो आप क्या कर देते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। कैसे रैशनलाइज करते हैं, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई और उसी चीज़ से डिवाइड करके। तो इसकी वैल्यू जब मैं इसको मल्टीप्लाई √3 एंड डिवाइड बाई √3 करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का √3 अपॉन में √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड में √3, तो ये हो जाएगा √6 अपॉन में 3। ठीक है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूमरेटर में ही आपका रूट है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हमें कहाँ प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है कि जहाँ पर डिनोमिनेटर ये रूट आ रहा है हमें वहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप रैशनलाइज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ मैंने रैशनलाइज इसलिए किया है ताकि एनसीईआरटी से आंसर मैच हो सके। अगर आप रैशनलाइज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन 10, sin x इज इक्वल टू 1/4x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगेन हमें x/2 फाइंड करना है और हमें यहाँ दे रखे sin x इज इक्वल टू 1/4। तो सबसे पहले तो हम x/2 देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में। तो x अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यानी कि इट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो हमें x/2 चाहिए, तो डिवाइड में 2, यहाँ डिवाइड में 2, यहाँ डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा π/4 से ग्रेटर बट π/2 से लेस। तो π/2 वाला x/2 जो है वो आपको कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ये हमने निकाली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे अभी तक, हम सबसे पहले कॉस की ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना। ताकि वैसे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि sin x है, यहाँ sin x/2 है, तो यहाँ हम sin 2x का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे हम हमेशा cos 2x का फॉर्मूला अभी तक दोनों क्वेश्चन में लगाते आए हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या लगता है कि हम एक ही मेथड फॉलो करते हैं और उसी से ही हम 10 क्वेश्चन कर लो, 15 क्वेश्चन कर लो, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो उसी से। ठीक है, तो हम वही एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे। कैसे, कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में 2 एंड डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, cos x कितना आ गया, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, इधर आगे प्लस cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। यानी कि हम हमेशा कोशिश क्या कर रहे हैं कि cos x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, cos x/2 की वैल्यू आएगी, फिर वहां से आइडेंटिटी लगा के साइन लगाएंगे, फिर उनको डिवाइड करके tan निकाल लेंगे। यही कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या हम sin 2x वाले से भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला तो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब ये क्या है, cos x कैसे निकलेगा, हमें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, वहां से cos x निकल आएगा। ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, cos x/2 आ जाएगा, फिर आइडेंटिटी लगा देंगे, फिर साइन आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे, tan आ जाएगा। तो आपके पास अब दोनों ऑप्शन है, या तो इससे करो या आप sin 2x वाला फॉर्मूला से। जैसे sin 2x वाला फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x इज इक्वल टू, दो फॉर्मूलाज होते हैं कि 2 sin x एंड cos x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास sin x/2 भी नहीं है, cos x/2 है, यानी कि ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। दूसरा क्या बनेगा आपके पास, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होता है sin 2x का। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड में 2 करती हूँ तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सबसे पहले वैल्यू आएगी tan की आएगी, है ना। तो tan से sin और cos निकालना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से ड्रॉप कर देंगे, करेंगे तो हम इसी से करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये आ जाएगा sin स्क्वायर x, ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम शुरुआत कर लेते हैं sin 2x से, तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूलेज बता दिए कि दोनों फॉर्मूलेज ही यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे। तो हम कैसे करेंगे, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसी से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर देंगे, वन का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 1 दैट इज 15/16, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ठीक है। एंड कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस √15/16, ठीक है। तो अब जो x है वो फॉल करता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव उठाएंगे हम इसका, ऊपर आएगा √15, लेकिन √16 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। ये आ गई कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू आते ही हम इसके अंदर पुट कर देंगे क्योंकि हमें तो cos x/2 की वैल्यू की वेट कर रहे हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ cos x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पुट कर देते हैं अब इसके अंदर, दिस इज cos x + 1, cos x की वैल्यू पुट कर रहे हो, ये आ जाएगा 4 अभी 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस √15 + 4, ये नीचे आके 8 हो गया। अब ये है cos स्क्वायर x/2 है, सबसे पहले तो हम इसको लिखना चेंज करते हैं, यहाँ हम लिख देंगे, पहले हम लिख देंगे 4, फिर लिख देंगे माइनस √15 अपॉन में 8, अब स्क्वायर है तो यहाँ लग जाएगा रूट पूरे के ऊपर, ठीक है। और ये क्या है, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे इसका, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू cos x/2 की, दैट √4 माइनस √15 अपॉन में 8, ठीक है। अब जो हमें अगर एनसीईआरटी से अपना आंसर मैच करना है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी से अपना आंसर मैच करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि हमें रूट में डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लगता है ना, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो √16 आ जाता है, और वो रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। इन शॉर्ट मुझे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, तो मैं अगर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, इधर भी 2 है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2√15 अपॉन में 16, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब √16 है तो वो रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, सिर्फ रूट ऊपर की तरफ रह जाएगा, तो √8 माइनस 2√15 अपॉन में 4 इज इक्वल टू cos x/2। तो ये एक अलग स्टेप है, सिर्फ जस्ट टू मैच अवर आंसर टू द एनसीईआरटी आंसर, ठीक है। तो एनसीईआरटी से मैच करने के लिए आपने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, अगर आप आंसर यहाँ भी छोड़ेंगे तो भी वो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया cos x/2 की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है sin x/2 की वैल्यू, तो उसे कैसे करेंगे, तो वही अगेन हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो लगाते हैं आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो sin स्क्वायर x/2 प्लस, जब हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, क्या बच जाएगा, 4 माइनस √15 अपॉन में 8। तो सॉल्व करने के लिए चाहे आप ये उठाओ, चाहे आपने जो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रखी है वो वाली डिजिट उठा सकते हो, दोनों उठाओगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस √15 अपॉन में 8, एलसीएम ले लेंगे, 8 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस √15, ये क्या आ गया आपका 4 प्लस √15 अपॉन में 8, ये आ गई sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या चाहिए, sin x/2 की वैल्यू, तो क्या लग जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, और x/2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, लग गया रूट, ठीक है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम एनसीईआरटी से अपना आंसर मैच करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी वो गलत नहीं है। तो एनसीईआरटी से मैच करने के लिए हम डिनोमिनेटर को रूट से बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा sin x/2 इज इक्वल टू रूट
8 प्लस 2 रूट 15 और नीचे रूट 16, वो रूट से बाहर आएगा तो 4। तो ये हो गया एनसीईआरटी वाला आंसर। ठीक है, तो साइन एक्स बाई 2 भी आ चुका है, कॉस एक्स बाई 2 भी आ चुका है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे डिवाइड, ताकि हमारे पास tan एक्स बाई 2 की वैल्यू आ जाए। tan एक्स बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 डिवाइड में कॉस एक्स बाई 2। दोनों की वैल्यूज लिख देते हैं, चाहे आप ये लिखो तो भी चलेगा, चाहे आप ये वाली वैल्यू लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं लिखने वाली हूँ ये वाली वैल्यूज, तो लिख देते हैं रूट 4 प्लस रूट 15 बाई 8 अपॉन में कॉस वाली क्या थी 4 माइनस रूट 15 अपॉन में ये पूरे के नीचे 8 था। ठीक है, तो अब देखिए रूट 8 से रूट 8 तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन में रूट 4 माइनस रूट 15। जब इस तरीके का कोई चीज़ आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अगेन रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं पसंद, तो रैशनलाइज कर दो। कैसे करेंगे, नीचे वाली डिजिट उठाते हैं लेकिन बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 का रूट क्या हो जाएगा नॉर्मल आ जाएगा, नीचे क्या आएगा यहाँ प्लस है तो a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 15 का स्क्वायर। तो 4 प्लस रूट 15 नीचे क्या आ जाएगा 16 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल 15, तो ये आ गया 4 प्लस रूट 15 डिवाइड में 1। तो ये आ गया आपके पास tan x बाई 2 की वैल्यू। तो tan x बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है 10th, जिसके अंदर कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा थी, अदरवाइज फॉर्मूलाज तो बहुत सिंपल थे, उस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ये थे आपके मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।